Good morning, dear students. Welcome to the YouTube video of Maths Magic, class 3rd. We were reading lesson number 2, Fun with Numbers. Open page number 2 to 22 and look at the picture. Class jump. In this picture, we have seen that 1, 2, 3, 4 and 5. 4 children and a frog are jumping. ये लोग जो हैं बच्चे दिख रहे हैं ये सभी जंपिंग कर रहे हैं, जैसे कि फ्रॉग जंप करता है. लॉन्ग वे टू गो, बहुत लंबी दूरी तक इसे जाना है. अब हमें एक्सरसाइज में क्या करना है? जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड. फॉरवर्ड का मीनिंग होता है आगे की तरफ जाना, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की तरफ जाना. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर. 104, 106, 108. यहां पर हम देखेंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है. 104 में हम +2 करेंगे तो 105, 106. 106 में 2 हम ऐड करेंगे तो 107, 108. क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है? जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, 2 स्टेप आगे बढ़ना है. तो 108 2 स्टेप जो है, 2 जो नंबर है ये सिंगल डिजिट नंबर है, यानी वंस प्लेस है. तो आपको वंस प्लेस पर 2 2 2 बढ़ाते चलना है. तो 104 में वंस प्लेस पर कौन दिख रहा है हमें? 4. 4 पे फिर हम 2 ऐड करेंगे तो 5, 6. तो वंस प्लेस पर आ गया 6. फिर 6 में 2 ऐड करेंगे, वंस प्लेस पर आ गया 8. इसी तरह से आगे इसे बढ़ाएंगे. 108 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 10. 110. 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12. 112. 2 ऐड करेंगे 114. 2 ऐड करेंगे 116. इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट, जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड. बैकवर्ड का मीनिंग होता है पीछे की तरफ जाना. फॉरवर्ड का मीनिंग होता है आगे की तरफ जाना. पीछे की तरफ जाना यानी छोटे नंबर की तरफ जाना है. अब हमें 262, ये जो 2 लिखा है ये भी सिंगल डिजिट नंबर है, और सिंगल डिजिट नंबर होने के कारण वंस प्लेस में 2 कम करते जाना है, या पीछे जाते जाना है, या माइनस करते जाना है. 262, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 261, 260, ये आ गया 260. 260 में से और बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 2 स्टेप बैक, 259, 258. फिर 2 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया, 7, 6, 256. ये देखिए वंस प्लेस पर 8 की जगह 6 आ गया. 6 में से और 2 माइनस करेंगे तो 4, 5, 4, 254. फिर से 2 माइनस करेंगे, 254 में से 53, 52, 252. और 2 माइनस करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे 2 स्टेप, 251, 250. तो हमको मिल गया 250. नेक्स्ट है जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड. अब हमें 10 स्टेप्स आगे बढ़ना है. जैसे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, ये 0 जो वंस प्लेस पर है, ये जो है ये 10th प्लेस पर है. इसका मतलब है कि 10th प्लेस पर हमें नंबर बढ़ता हुआ मिलेगा. जैसे यहाँ देखिए वंस 10th में 1 है, वंस 10th में 2 है, वंस 10th में 3 है. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. इस तरह से ये आगे चलेगा. 110, उसमें 10 ऐड करेंगे तो 110 और 10, 120. 120 में 10 ऐड करेंगे तो 130. 130 में 10 ऐड करेंगे 140. फिर से 10 ऐड करेंगे 150. फिर से 10 ऐड करेंगे 160. फिर से 10 स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे 170. तो ये हो गया जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड. अब इसका अपोजिट है जंप 10 स्टेप्स बैकवर्ड. फॉरवर्ड मीन्स आगे जाना यानी बड़ा नंबर मिलेगा, और बैकवर्ड मीन्स पीछे जाना यानी छोटा नंबर मिलेगा. 200 में से 10 माइनस होगा, 10th पोजीशन पे एक कम होगा, तो यहाँ पे चूंकि 0 है ना, इससे हम एक बार समझ लेते हैं. यहाँ 200 है और हमें 10th पोजीशन पे 1 कम करना है. तो यहाँ पहले से ही 0 है, तो इसको तो 1 कैसे कम करेंगे? यहाँ से हम कैरी करेंगे, यहाँ से बोरो करेगा ये 1, तो ये 1 बचेगा.
इसका जो 1 है इसके पास आ जाएगा, तो ये 1 और ये पहले से 0 था, तो ये हो गया 10, और ये 10 इसे बोरो, ये 0 इससे बोरो करेगा, तो ये 0 हो जाएगा 10, और ये वाला जो 10 है ये 1 दे देगा यहां से, और ये बचेगा 9। तो अब हमें मिला 1, 9 एंड यहां पे मिलेगा 0। तो 200 माइनस 10 190, फिर इसमें से 10 माइनस किया 180, फिर 80 में से 10 माइनस करेंगे 70, 80 माइनस 10 70, 180 से 170, 160, 150 और 10 बैकवर्ड जाएंगे तो 140। नेक्स्ट है कंटिन्यू द पैटर्न, जो पैटर्न चल रहा है उसको आगे आपको बढ़ाना है। अब यहां देखिए 550, 560, 570, यानी 10 स्टेप्स फॉरवर्ड चल रहा है, हमें भी आगे 10 स्टेप फॉरवर्ड चलना है। 570 से 580, 590, 600 एंड 610। नेक्स्ट 910, 920, 930, 940। यहां देखिए 10th पोजीशन पे 1 2 3 4, तो 10th पोजीशन पे 4 के बाद 5 6 7 8, बाकी पूरा आगे का नंबर 9 और पीछे का नंबर 0 वैसे ही चल रहा है वैसे ही 90 90 90 90। ये हो गया 950, 960, 970, 980। नेक्स्ट 209, यहां से 2 स्टेप बैकवर्ड करेंगे 8 7, 207, 2 स्टेप बैकवर्ड करेंगे 6 5, 2 स्टेप बैकवर्ड करेंगे 203 4 3, 2 स्टेप बैकवर्ड करेंगे तो 2 1 201, 2 स्टेप बैकवर्ड करेंगे तो 200 एंड 199, 2 स्टेप बैकवर्ड करेंगे तो 198 197। लास्ट पैटर्न 401, 402, 403, मीन्स 1 स्टेप फॉरवर्ड चल रहा है। 404, 405, 406 एंड 407। Hence this exercise is completed and move to page number 2323। ऊपर आज का डेट 31/10 जिसमें नोट करेंगे। लेजी क्रेजी शॉप, लेजी क्रेजी की शॉप पे हम जा रहे हैं, जो कि बहुत लेजी मीन्स आलसी है। दिस इज द जंगल शॉप, यह एक जंगल की शॉप है। लेजी क्रेजी गिव्स थिंग्स ओनली इन पैकेट्स, ये जो लेजी क्रेजी है ये चीजों को खुला यानी ओपन नहीं देता है, हमेशा पैकेट्स में ही रखकर देता है, और वो भी पैकेट कितने का होता है, ऑफ 10, 100, टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स, और लूज आइटम्स भी होते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, लेजी क्रेजी शॉप, अ बंच 20 बनाना प्लीज, ये कह रहा है कि 20 बनाना का एक बंच दे दो। यहां लिखा हुआ है वी डील ओनली इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। या तो आपको वंस यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना मिलेगा, या तो 10 के बंडल मिलेंगे, या तो 100 के बंडल्स मिलेंगे। ये कहता है सॉरी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। फाइंड आउट हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स ईच एनिमल विल टेक, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पे सबसे पहले एक रैबिट बना हुआ है, और ये कैरेट मीन्स गाजर लेने के लिए जाता है। पैकेट्स ऑफ 100, पैकेट्स ऑफ 10, पैकेट ऑफ लूज आइटम्स सिंगल मीन्स वंस। 100 वाले कितने पैकेट यहां नजर आ रहे हैं, एक पैकेट है, मीन्स 100 1 जा 100। टेंस वाले यहां कितने पैकेट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, टेंस वाले 4 पैकेट, 10 4 जा 40, और लूज आइटम 1 2 3 यानी वंस वाले 3।
इस तरह से जो वंस वाला डिजिट है वो वंस पोजीशन पे, यहाँ पे टेंस वाले में से टेंस वाला जो डिजिट है वो टेंस पोजीशन पे, और यहाँ से हंड्रेड्स वाला वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड पे 1 है। तो हम 3 प्लेस बनाते हैं, फर्स्ट वंस के लिए, सेकंड टेंस के लिए, थर्ड हंड्रेड्स के लिए। वंस पोजीशन पे वंस वाला डिजिट 3 आ गया। टेंस पोजीशन पे, यहाँ पे टेंस पोजीशन पे ये जो टेंस वाला 40 40 लिखा है, इसमें से टेंस वाले डिजिट 4 आ गया, और वंस टेंस हंड्रेड्स वाले से हंड्रेड्स डिजिट पर आने वाला डिजिट यहाँ 1 आ गया, 143। अब बाकी हमें करने हैं, हमें बनाने हैं 210। बहुत इजी है। सबसे पहले देखो वंस पे क्या है 0, यहाँ हम वंस पे 0 लगा देंगे। टेंस पर क्या है 1, यहाँ पर हम टेंस पर 1 लगा देंगे। हंड्रेड्स पर क्या है 2, हंड्रेड्स पोजीशन पर हम 2 लगा देंगे। अब ये क्या बन जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 200, 1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10, एंड 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 210। नेक्स्ट नंबर है 242। 242 में वंस में है 2, यहाँ वंस में 2 आएगा। टेंस में है 4, टेंस में 4 आएगा। हंड्रेड्स में है 2, हंड्रेड्स में 2 आ जाएगा। ये हो गया 242। नेक्स्ट है 552। 552 में वंस पर कौन है 2, ये वंस डिजिट आ गया 2। टेंस में कौन है 5, टेंस में आ गया 5, और हंड्रेड्स में है 5, यहाँ आ जाएगा हंड्रेड्स में 5। ये हो गया 552। नाउ कम टू द पेज नंबर 2424। अभी हमने यहाँ देखा इसके पहले कि ये जो भी सामान इस दुकान में बिक रहा है, ये सभी सामान बंच बना करके रखा है। या तो 100 वाले बंच रखे हैं ऊपर, या तो छोटे वाले बंच 10 वाले टेंस वाले रखे हैं, या लूज आइटम सिंगल वाले रखे हैं। ये हंड्रेड्स वाले बंच को शो कर रहा है, ये टेंस वाले छोटे बंच को शो कर रहा है, और ये लूज आइटम को शो कर रहा है। ऐसे ही हमारे देश में जो करेंसी चलती है जिसे हम कहते हैं रुपया, जो हमारे यहाँ पे जिस मुद्रा को हम लेन देन में उपयोग करते हैं सामान खरीदने बेचने में, उसमें भी हमारे पास यहाँ दिख रहा है 100 रुपीज का नोट, 10 रुपीज का नोट, एंड क्वाइन 1 रुपीज। लेजी क्रेजी ऑल्सो हैज अ क्रेजी वे ऑफ टैकिंग मनी। लेजी क्रेजी जो है वो पैसे भी लेने का तरीका इसका बहुत क्रेजी वे है। वो क्या करता है, ही टैक्स ओनली इन हंड्रेड्स नोट, या तो वो 100 के नोट लेता है, टेंस नोट्स 10 वाले नोट्स लेता है, एंड 1 रुपी कॉइन्स और 1 रुपए वाले कॉइन्स भी लेता है। नाउ फाइंड आउट हाउ दे विल पे हिम फॉर व्हाट दे हैव टेकन। अब हमको बताना है कि ये सारे एनिमल्स ने इसकी दुकान से जो सामान खरीदा उसके लिए वो कितने रुपए के कितने नोट देंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले बना लिया ये 100 रुपीज नोट है, यहाँ पे 10 रुपी नोट है, और यहाँ पे 1 रुपी क्वाइन है। एलिफेंट ने 420 रुपीज का सामान परचेस किया है। 420। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वंस पोजीशन पे 0 है, तो यहाँ वंस पोजीशन हमने खाली छोड़ दिए, 0 मीन्स कुछ भी नहीं। फिर टेंस पोजीशन पे 2 है, मतलब टेंस वाला कौन होता है 10 वाला, 10 रुपए वाले 2 नोट, मीन्स यहाँ पे हमने 2 लिखा, 2 नोट्स ऑफ रुपीज 10, तो 10 2 जा 20। लास्ट में हंड्रेड्स पोजीशन पे 4 है, मीन्स 100 वाले 4 नोट्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 का टेबल 4 टाइम्स, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400, तो यह हो गया 400। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 400 एंड 20 को ऐड करेंगे तो 420, ये हो गया 420 रुपीज। तो उसे 100 रुपीज के 4 नोट्स, 10 रुपीज के 2 नोट्स देना होगा, और हो जाएंगे 420 रुपीज। नेक्स्ट बारी आती है रैबिट की। ही हैज बॉट मटेरियल फॉर रुपीज 143 एंड ही हैड टू पे इन नोट्स ऑफ 100, टेंस एंड क्वाइन ऑफ 1। इसने 143 रुपीज का सामान खरीदा है। 143 इस नंबर को ध्यान से देखिए, वंस पोजीशन पर 3, यहां हमने लिख दिया क्वाइन के नीचे 3,
10th पोजीशन पर 4, 10 रुपीज नोट के नीचे लिख दिया है 4। 100th पोजीशन पे 1, 100 रुपीज के नीचे नोट के नीचे यहां लिख दिया है हमने 1। अब इसका मीनिंग क्या होगा, 1 नोट ऑफ 100 रुपीज, ये 100 रुपीज वाला नोट है, मीन्स 100 1 जा 100। 4 नोट ऑफ 10 रुपीज, 4 10 जा 40। 3 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए वाले 3 सिक्के, 3 1 जा 3। इन तीनों को ऐड करेंगे, इससे नंबर बनाएंगे। पीछे वाले से लास्ट वाले से फर्स्ट जो है उससे लेंगे वंस डिजिट को लेंगे, वंस प्लेस का डिजिट 3, यहाँ आ गया 3। इससे लेंगे 10th प्लेस का डिजिट 4, यहाँ आ गया 4। इससे लेंगे 100 पोजीशन का डिजिट 1, ये आ गया 1, तो ये हो गया 143। इनको ऐड करके देखेंगे, 140 को ऐड करेंगे तो 140 रुपीज, और 3 रुपीज उसमें क्वाइन ऐड कर देंगे तो 141, 142, 143। तो इसे रैबिट को 100 रुपीज का 1 नोट, 10 रुपीज के 4 नोट और 1 रुपीज के 3 क्वाइन देने होंगे। नेक्स्ट आती है बारी मंकी की। ही हैज टू पे ₹242, उसे 242 रुपए देने हैं। वंस पोजीशन पर 2 है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 क्वाइन 1 रुपए के हो जाएंगे 2 रुपीज। 10th पोजीशन पर 4 है, मीन्स 10 रुपीज वाले 4 नोट, तो 4 10 जा 40। 100 पोजीशन पर 2 है, 100 वाले नोट के नीचे हमने 2 लिखा है, 100 2 जा 200। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 240, 240, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 242। मीन्स इस मंकी को कितने नोट देने होंगे, 100 रुपीज के 2 नोट, 100 रुपीज के 2 नोट, 10 रुपीज के 4 नोट्स और 1 रुपीज वाले 2 कॉइन्स। नेक्स्ट आते हैं डियर, मीन्स हिरण पर। ही हैज टू पे ₹55, इसे 55 रुपए देने हैं जो सामान उसने खरीदा है, 55 रुपीज। तो 55 में आप देखिए वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स तो नहीं है, तो हम यहाँ से वंस में जाते हैं। वंस मीन्स क्वाइन, 5, वंस में यहाँ 5 है, तो 5 रुपीज वाले 1 रुपी वाले 5 क्वाइन, 5 1 जा 5। फिर टेंस में भी 5 है, यानी 10 रुपीज वाले 5 क्वाइंस, 5 नोट्स, 10 5 जा 50, 50 एंड 5 ऐड होके होगा 55। मीन्स इसे 10 रुपीज वाले 5 नोट और 1 रुपी वाले 5 कॉइन्स देने होंगे। इस तरह से ये सभी अपने सारे सामान का अमाउंट पे करेंगे। नेक्स्ट है हु एम आई, मैच विद द नंबर। मैं कौन हूं, मुझे नंबर से मैच करके आपको सही पेयर कंप्लीट करना है। फर्स्ट, आई कम बिटवीन 40 एंड 50। बिटवीन का मतलब बीच में, 40 और 50 के बीच में आने वाले कौन कौन से नंबर है, यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। 40 और 50 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो बीच में आने वाली बात कही है, इसलिए 40 और 50 को छोड़ देंगे। इन दोनों के बीच में 41 से 49 तक नंबर आएंगे। देयर इज अ 5 इन माई नेम। अब इन लोगों के नेम में देखो 5 किस में आ रहे हैं, 41, 42, 43, 44, 45। यहां वंस पोजीशन पे 5 है, मीन्स इसका आंसर होना चाहिए 45। अब यहां हम देखेंगे 45 कहां पे है, ये दिया हुआ है 45। इससे हमने इसको मैच कर दिया, या इसका नंबर डाल देंगे यहां पर A। सेकंड, आई हैव 9 इन माई नेम एंड एम वेरी क्लोज टू 90। ऐसा नंबर जिसके नेम में 9 आता है आखिरी में और वो 90 के बहुत नजदीक है। तो 9 अगर नेम आ रहा है मतलब वंस पोजीशन पे 9 होगा, वंस पोजीशन पे 9 होगा। अब हम यहाँ पहले सॉर्ट आउट करेंगे कौन सा नंबर है जिसमें वंस पोजीशन पे 9 है। वंस पोजीशन पर 6 है, वंस पोजीशन पर 0, वंस पोजीशन पर 5, वंस पोजीशन पर 9, वंस पोजीशन पर 7, वंस पोजीशन पर 0। तो वंस पोजीशन पर यहाँ इसमें 9 आ रहा है। आई एम वेरी क्लोज टू 90, और मैं 90 के बहुत पास में हूं। 89 के बाद नेक्स्ट नंबर जो होता है 90, मीन्स इसको हम इससे मिला सकते हैं।
या चाहे तो इसके पीछे नंबर बी, इसका जो नंबर है बी, ये पुटअप करेंगे। नेक्स्ट सी, इफ यू हिट अ 4 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स 100। ये कह रहा है कि यदि मेरे नंबर के बाद आप 4 मार देंगे, 4 और ऐड कर देंगे आफ्टर मी यानी बाद में, तो स्कोर हो जाएगा सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स 100, मीन्स ये 100 में से कितना कम है, 4 कम है। तो 100 से हम 4 स्टेप बैक जाएंगे, 100 से 4 स्टेप बैक जाएंगे, तो 100 से हम 4 स्टेप बैक जाएंगे तो सबसे पहले आएगा 99 फर्स्ट स्टेप में, 98 सेकंड स्टेप में, 97 थर्ड स्टेप में, 96 फोर्थ स्टेप में। यहां से 1 2 3 4 4 स्टेप अगर हम पीछे जाएंगे तो यहां हमको मिलेगा 96, और 96 से हम 4 स्टेप आगे जाते हैं। यहां लिखा है इफ यू हिट 4 आफ्टर मी, तो 96 के बाद 4 स्टेप हम जंप करेंगे, 1 2 3 4, तो हमें 100 मिल जाएगा, और 100 को सेंचुरी कहते हैं। मीन्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 96। तो हम इसे 96 से मिला सकते हैं, यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10 रुपीज वाले 10 नोट्स, मतलब 10 का टेबल आप 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 10 10 जा 100। 10 रुपीज के 10 नोट्स जो हैं वो 100 रुपीज बनाएगा। नेक्स्ट, आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। सेंचुरी का मीनिंग होता है 100 एंड हाफ सेंचुरी का मीनिंग होता है, सेंचुरी का हाफ मीन्स आधा, 100 का हाफ मीन्स आधा होता है 50। अब 150 को ऐड कीजिए तो आ जाएगा 100 एंड इनके बीच में प्लस लगाए तो आ जाएगा 150। तो नेक्स्ट जो है ई के लिए 150 इज द राइट आंसर। लास्ट, आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97। तो 77 और 97 के ठीक बीच में कौन सा नंबर आता है, जो लास्ट बचा हुआ है वो है 87। इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे, तो 77 और 97 के ठीक बीच में आएगा 87। 77 और 10 करेंगे तो 77 में 10 ऐड करेंगे तो आएगा 87, और उसमें 10 और ऐड करेंगे तो आएगा 97। यहां से यहां तक ये 10 स्टेप जा रहा है, यहां से यहां तक 10 स्टेप जा रहा है, मीन्स बीच में कौन है, 87। नाउ इट इज कंप्लीटेड एंड कम टू द पेज नंबर 2525। हाउ मैनी आर दीज। यहाँ पे हमारे पास में बंच के फॉर्म में या बंडल्स के फॉर्म में करेंसी, मटेरियल्स, ब्लॉक्स रखे हुए हैं या नोट्स रखे हुए हैं, और हमें बताना है कि ये सब टोटल काउंट करके कितने होंगे। इसके लिए सबसे इजी तरीका यह है कि सबसे पहले हम नंबर लिखने के पहले वंस, टेंस और हंड्रेड्स पोजीशन सभी में, वंस टेंस हंड्रेड्स सभी में बना लें, जिससे हमें इसे सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। अब यहाँ देखिए वंस मीन्स 1 रुपी क्वाइन, यहाँ पे 1 रुपी का एक भी क्वाइन है क्या, नहीं है, एक भी क्वाइन नहीं है, मीन्स 0। फिर आते हैं टेंस, 10 रुपीज वाला 1 2 3 4, 4 नोट्स है तो टेंस पोजीशन पे 4। लास्ट है 100 वाले 1 नोट 2 नोट, तो टेंस 100 पोजीशन पे 2, मीन्स हो गया 4040, और 100 पोजीशन पर 2 है, मीन्स 240 रुपीज। नेक्स्ट, ये जो बंच बने हैं ये वाला बंच टेंस का है, ये बंच जो है ये हंड्रेड्स का है, यानी इसमें 100 रखे हुए, हंड्रेड्स रॉड्स रखी हुई है, और ये सिंगल है। तो इन्हें पहले हम सिंगल वाले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो वंस हैं सिंगल वाले हैं ये कितने हैं, 9 है, तो वंस पोजीशन पे हमने रखा 9। कितने स्टिक्स है वंस पोजीशन पर, 9 स्टिक्स। अब टेंस वाला जो है ये बंडल देखो, 10 वाले बंडल कितने, केवल एक बंडल है, ये कितने थे, ये 9 थे। 10 वाला एक बंडल है, मीन्स टेंस पोजीशन पे 1।
हंड्रेड्स वाले कितने बंडल हैं? 1, 2 एंड 3। 100 वाले कितने बंडल्स हैं? 3। तो हंड्रेड्स पोजीशन पर आएगा 3। 3, 1, 9, 1, 9, 19। हंड्रेड्स पोजीशन पर 3 मीन्स 319 स्टिक्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे क्यूबिक रखे हुए हैं, क्यूबिक ब्लॉक रखे हुए हैं। ये सिंगल सिंगल है, ये यानी वंस हैं। वंस वाले कितने हैं? 2। वंस पोजीशन पर 2 ब्लॉक्स। टेंस वाला केवल एक है। ये टेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 ब्लॉक का केवल एक रखा हुआ है जो 10 ब्लॉक्स को कंबाइन करके बना हुआ है, यानी टेंस पोजीशन पर 1। और 100 ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन वाला 100 ब्लॉक्स को जोड़ करके जो रखा हुआ है, ऐसे कितने हमारे पास में ग्रुप्स हैं? 1, 1, 2। तो 100 पोजीशन पर 2 मीन्स 1 to 12। 100 पोजीशन पर 2 है तो 212 ब्लॉक्स। नेक्स्ट नेकलेस। यहाँ नेकलेस दिख रहा है, इसमें बीड्स लगी हुई है। सबसे पहले यहाँ सिंगल वाली बीड्स गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वंस पोजीशन पर 8। अब आएंगे टेंस पोजीशन, तो 10 वाले कितने हैं? 1, 2, 3। टेंस पोजीशन पर 3। और 100 पोजीशन पर हमें देखना है, तो ये जो दिख रहा है ये सिंगल नेकलेस है जिसमें 100 बीट्स हैं। 100 बीट्स वाला एक है, 1 है, इसलिए 100 पोजीशन पर 1। 3, 8, 38। 100 पोजीशन पर 1 है मीन्स 138 बीट्स। लास्ट है नोट्स का। यहाँ पर भी 1 रुपी का कोई कॉइन नहीं है, इसलिए वंस पोजीशन पर 0। 10 रुपीज का 1, 2 नोट्स है 10 रुपीज के, तो 10 पोजीशन पर 2, 2, 0, 20। 100 रुपीज के 1, 2, 3 नोट्स है 100 पोजीशन पर 3, 320 रुपीज। सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। आपको इसे अपनी टेक्स्ट बुक में करना है। टर्न अप पेज एंड कम टू द पेज नंबर 2626। यहाँ पर एक स्टोरी है, इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक हाउस दिख रहा है और इस हाउस में जो है चंदा मामा है और इनसे मिलने बहुत सारे स्टार्स आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। आई एम चंदा मामा, मैं चंदा मामा हूँ। आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ये सारे स्टार्स इनके फ्रेंड्स हैं। विच ट्विंकल इन द स्काई, ये रात में आकाश में टिमटिमाते रहते हैं। यस यू आर राइट, हाँ आप लोग बिल्कुल सही हैं। माई फ्रेंड्स आर स्टार्स, मेरे फ्रेंड्स जो हैं यानी चंदा मामा के जो फ्रेंड्स हैं वो सभी कौन है? स्टार्स हैं। चंदा मामा के सभी फ्रेंड्स स्टार्स हैं। वन डे ऑल ऑफ देम केम टू माई होम, एक दिन ये सारे फ्रेंड्स जो थे इकट्ठे होकर के चंदा मामा के घर पे आए। यहाँ दिख रहा है ये घर है इनका। चंदा मामा बाहर खड़े हैं और सारे फ्रेंड्स इनसे मिलने आ रहे हैं। आई स्टार्टेड काउंटिंग टू सी हाउ मेनी फ्रेंड्स हैड कम, अब मैंने इतने सारे दोस्तों को देखा तो चंदा मामा ने कहा कि मैंने सभी दोस्त जो आ रहे हैं उनको गिनना शुरू कर दिया, काउंट करते शुरू कर दिए कि मेरे कितने फ्रेंड घर मिलने आ रहे हैं। बट माई फ्रेंड्स वर टू मैनी, पर इन चंदा मामा के फ्रेंड्स जो हैं दिख रहे हैं आपको बहुत सारे तारे हैं। आप भी देखे होगा आकाश में जब हम तारों को गिनते हैं तो हम तारों को गिन नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे तारे होते हैं। सो टू रिमेम्बर देयर नंबर, इसीलिए उनकी संख्या गिनने के लिए कि कितने दोस्त आए हैं, आई डिड समथिंग लाइक दिस, मैंने कुछ काम इस तरह का किया। क्या काम किया? हेलो एवरीबॉडी, ये सभी को इनवाइट कर रहे हैं। क्या काम किया है? मून मामा काउंट्स हिज स्टारी फ्रेंड्स, मून मामा अपने स्टारी फ्रेंड्स को काउंट करते हैं। इन्होंने क्या किया? आई काउंटेड 1 स्टार एंड केप्ट 1 ट्रायंगल, जब 1 स्टार आता था तो वो एक ट्रायंगल वाला कार्ड इन माई पॉकेट, अपने पॉकेट में उठा करके रख लेते थे। इन्होंने इस तरह के कार्ड बनाए, ट्रायंगल वाले कार्ड, स्क्वायर वाले कार्ड और ओवल मीन्स ओवल साइज के, ओवल डिजाइन के कार्ड। ट्रायंगल वाला कार्ड जो है वो सिंगल यानी वंस को बताता था। 1 स्टार आएगा तो एक ट्रायंगल वाला रख लेंगे, 1 फॉर द 1 स्टार, 2 फॉर 2 स्टार, अगर 2 स्टार आए तो ट्रायंगल वाले 2 रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, अगर 1, 2, 3, 4, 5 फॉर हाउ मेनी स्टार्स,
यहाँ कितने स्टार दिख रहे हैं सिंगल सिंगल वाले? 1 2 3 4 5। 1 1 वाले 5 मीन्स कितने स्टार होंगे? 5 स्टार। तो जब जो अकेले अकेले आएंगे उनके लिए ट्रायंगल। When I had 10 ones card, I changed it with this card. जब 1 1 वाले ऐसे के 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो बहुत सारे कार्ड हो जाएंगे। तो बहुत सारे कार्ड ना रख करके उन्होंने क्या किया, ऐसे वाले अगर 10 स्टार एक साथ आते हैं तो उनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उन 10 स्टार जो है उनको इकट्ठा एक बार में अंदर ले जाएंगे और उसकी जगह ये सिंगल वाले कार्ड की जगह पर स्क्वायर वाला एक कार्ड ले लेंगे। इसका मतलब है कि एक कार्ड के अंदर 10 स्टार्स जा रहे हैं। बट माई फ्रेंड्स केप्ट कमिंग, पर मेरे दोस्त आते ही जा रहे थे। सो आई हैड टू काउंट मोर स्टार्स, और इसलिए मुझे बहुत सारे सितारों को काउंट करना पड़ रहा था। माई पॉकेट्स वर गेटिंग फुल, और मेरे जेब भरे जा रहे थे क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इनके। सो वेन आई हैड 10 कार्ड्स लाइक दिस, आई चेंज इट विथ 100 कार्ड। तो ऐसे ही इन्होंने जब 1 1 वाले कार्ड, जब 10 कार्ड इकट्ठे हुए थे तो स्क्वायर वाला कार्ड बन गया था। अब 10 10 वाले जो स्क्वायर वाले कार्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे के 10 कार्ड ना रख करके 10 वाले 10 कार्ड्स ना रख करके 10 वाले अगर 10 फ्रेंड्स आते हैं तो उसकी जगह पे डायरेक्ट वो 100 का एक कार्ड रख लेता है। मींस 100 फ्रेंड्स आते हैं तो ऐसे के एक ओवल साइज कार्ड से काम चल जाएगा। बट आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, परंतु मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। सो माई पॉकेट्स केप्ट गेटिंग फुल, इसलिए मेरे जेब भरे जा रहे थे पूरे। जस्ट सी हाउ मेनी कार्ड्स आई हैड, चलो देखो मेरे पास कितने कार्ड्स थे। अभी इनका कन्वर्सेशन चल रहा है, ये कॉल आउट है, इसे हम कॉल आउट कहते हैं। ये जो बात कह रहा है वो यहाँ पे लिखी है, और ये फ्रेंड्स का कॉल आउट है, जो फ्रेंड्स जो बोल रहे हैं उनकी बात यहाँ लिखी है। ऑल राइट एवरीबडी इन अ लाइन, वी विल प्ले अ गेम। चलो ठीक है, आप सभी लोग एक लाइन में रहेंगे और हम एक गेम खेलेंगे। तो ये सभी फ्रेंड्स कहते हैं yippee मीन्स बहुत अच्छा है। विच कार्ड विल आई हैव इन माई पॉकेट इफ आई हैव काउंटेड अप टू। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस तरह का कार्ड उसे अपने जेब में रखना चाहिए। अगर पहली बार में 19 फ्रेंड्स आते हैं तो यहाँ देखिए वंस पोजीशन पर है 9, मीन्स ट्रायंगल वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड वंस वाले ट्रायंगल डिजाइन के रख लेंगे। एंड 10th पोजीशन पर 1 है, मीन्स